गांव की मॉडर्न सास। यह कहानी राज और रिया की है, जो कि शहर में ही रहते थे, लेकिन राज की माँ और पिताजी गांव में रहते थे। राज, देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग कर कर आई हूँ। अब तो मुझे गांव लेकर चलोगे ना? मेरा बहुत मन है। बहुत दिन हो गया है माँ जी से नहीं मिली और मुझे उनकी याद आती है। अब मुझे चलना ही है, चाहे तुम मुझे। ठीक है रिया, इस तरह रोने जैसा मुंह मत बनाओ। मैं तुम्हें ले चलूँगा माँ के पास। पहली बार किसी बहू को अपनी सास के प्रति इतना प्रेम देख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते ही तुम्हें गांव लेकर चलूँगा और तुम्हें कुछ दिन छोड़ दूँगा वहीं पर रहने के लिए। ऐसे ही समय बीतता है और राज अपनी बीवी को लेकर गांव चला आता है। तभी वहां उसकी सास आती है। अरे रिया बेटा, बहुत दिन बाद यहाँ पर आ रही हो। तुम्हें तो अपनी सास की बिल्कुल भी याद नहीं आती। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वैसे तुमने ये कपड़ा बहुत सुंदर पहना है, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत महंगा होगा ना? हाँ, मेरी। अरे माँ, आते ही आप कपड़ा को लेकर बैठ गई। हमेशा कपड़ा कपड़ा करती रहती हैं। पहले हमारा हाल चाल तो लीजिए, बिठाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए। कितने दिन बाद हम लोग आ रहे हैं और आप तो बातों में ही लग गई। चलिए अब अपने बहू को लेकर अंदर लेकर जाइए और वहीं पर बातें कीजिए। अरे रिया, बाहर तो राज ने मुझे तुमसे बातें भी नहीं करने दिया। यह तुम्हारा गाउन बहुत सुंदर लग रहा है। क्या यह तुम मुझे कुछ दिन के लिए दोगे उधार? मैं पहनूंगी नहीं, बस मुझे अपने कुछ सहेलियों को दिखाना है कि मेरी बहू बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है। हाँ हाँ माँ जी, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? आप तो मेरी सासू माँ हैं। मेरी सारी चीज़ों पर आपका अधिकार है। आप जो चाहे वो ले लीजिए। यह गाउन वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपको पसंद आया तो मैं ये आपको देती हूँ। आपका जब मन हो तब पहन लीजिएगा। इस तरह से रिया बहुत ही सीधी सादी रहती है और वहीं उसकी सास बहुत ही चालाक रहती है। चलो रिया, अब ये गाउन उतार कर मुझे दे दो और उस बक्से में कुछ साड़ियाँ रखी है मेरी, तो वो तुम निकाल कर पहन लेना। वैसे अच्छी लगेंगी तुम्हारे ऊपर साड़ियाँ, और ये गाउन तो तुम्हारे ऊपर उतना अच्छा लग नहीं रहा है। इसके बाद रिया की सास गाउन पहनकर तैयार हो जाती है और वह मन ही मन बहुत ही खुश हो रही होती है। सोचती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। कितना अच्छा गाउन है। अच्छा हुआ मैंने रिया से ले लिया। अब मैं चलूँ। उसी गांव में एक भोलू राम नाम का आदमी रहता था, जिसका अफेयर रिया की सासू माँ से चल रहा था। देखो भोलू, मैंने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, वो भी तुम्हारे लिए। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? इससे तरह और भी मैंने ड्रेसेस मांगे हैं अभी, और मैं तुम्हें सारे पहन पहन कर दिखाऊंगी। बताओ कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी जान, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। इस कपड़े में तो बहुत ही जच रही हो। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बहुत जवान हो गए हैं। ऐसा ही लग रहा है। चलो कुछ दिन बाद आना तो हम तुम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अब चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। हमेशा काम काम तुम्हारा लगा रहता है, कभी भी मेरे लिए टाइम नहीं रहता है। कभी तो मेरे लिए कुछ समय निकाला करो। चलो कोई बात नहीं, मैं अब अपने घर जा रही हूँ और अपनी बहू रानी से कुछ और भी कपड़े मांग लूँ। अगर वो चली गई तो मुझे कपड़े नहीं मिल पाएंगे। चलो अच्छा, मैं अब चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने सास की पुरानी साड़ी पहनकर सोच रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल नौकरानी लग रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे रिया बेटा, तुम इस कपड़े में तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये गाउन वाउन तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। ये साड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। वैसे मेरी सहेलियों ने इस गाउन के लिए बहुत तारीफ़ की है। तो तुम्हारे पास कुछ और कपड़े हैं तो मुझे दे देना, मैं वह भी पहन कर उन सबको दिखाऊंगी।
ठीक है माँ जी, मेरे बैग में कपड़े रखे हुए हैं, वह बैग में से आप ले लीजिएगा जो जो अच्छा लगे। इसी के कुछ दिन बाद रिया की सास बिल्कुल छोटे कपड़े पहनकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली आती है। देखो भोलू, मैं इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, बिल्कुल परी जैसी, किसी महल की राजकुमारी लग रही हूँ। कुछ तारीफ भी करोगे? अरे मेरी जान, तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मेरी तुम्हारे ऊपर से नज़र ही नहीं हट रही है। सच बोल रहा हूँ, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। तो चलो आज हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो क्या इरादा है तुम्हारा? घर पे काम तो नहीं है? अरे काम कैसा रहेगा बहू के होते हुए? मेरी बहू है ना काम करने के लिए। चलो तुम्हें कहाँ चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। घर का काम मेरी बहू कर लेगी। ऐसी मॉडर्न सास हो तो बेचारी बहू का हो भी क्या सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन सभी चीज़ से परेशान हो जाती है रिया। राज, मुझे वापस शहर लेकर चलो, मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं क्या सोचकर आई थी और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, अब मैं नहीं रह सकती। मुझे तो पहले ही पता था तुम नहीं रह पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज ही घर लेकर चलता हूँ। माँ से कॉल पे मैं बता दूँगा कि हम दोनों चले गए हैं। चलो अब तैयार हो जाओ और चलते हैं।